तो गाइस कैसे मैं सबसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और मेरे प्यारे प्यारे फैन। कल वीडियो में आने की वजह से कि मेरी मम्मी कहीं गई हुई थी, उनके फ़ोन से मैं आपकी वीडियो बनाता, इसलिए मैं कल की वीडियो नहीं बना पाया। तो आज की वीडियो में जब मैंने किताब खोल के देखा आपकी वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि ये जो बुक है जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड बुक है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसमें क्या है, वो जो पार्ट्स हम पढ़ रहे थे, पार्ट्स 1 के जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे ना, वो ख़त्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पहला पार्ट था अवर सोलर सिस्टम और अगला पार्ट है हमारा अवर नेबर्स। इसमें कितने टोटल चैप्टर्स होने वाले हैं? इसमें टोटल चैप्टर 9 होने वाले हैं। सोलर सिस्टम में इसके बारे में कुछ लिखा है कि द सन इज अ सेंट्रल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो ये कह रहे हैं कि सन सेंट्रल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हीट देता है। अब हम अपने 10 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना जाएंगे। हम पहले इसे अवर नेबरिंग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका चैप्टर भी पढ़ लेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या नाम है। चैप्टर 1 जो है इसका, वो पेज नंबर 28 से स्टार्ट होता है। नाम है अट्रैक्टेड बाय अ स्टार। फिर चैप्टर 2 जो है इस पार्ट का, वो पेज नंबर 30 से स्टार्ट होता है और पार्ट का नाम है मरकरी एंड इन्फर्नो। फिर 32 पेज नंबर से एक चैप्टर स्टार्ट होता है वीनस आवर नेबर। फिर 34 नंबर से स्टार्ट होता है रेड एंड फैसिनेटिंग चैप्टर। फिर 36 पेज नंबर से हमारा एक चैप्टर स्टार्ट होता है जुपिटर गैजेट। फिर हमारा 6 चैप्टर 38 पेज नंबर से स्टार्ट होता है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। फिर उसके बाद हमारा 40 नंबर पेज से चैप्टर 7 स्टार्ट होता है यूरेनस विदाउट सीक्रेट्स। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 42 से नेपच्यून डीप ब्लू से स्टार्ट होता है और पेज नंबर 44 प्लूटो नाउ और ड्रॉफ नाम का एक चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है। उसके बाद ये पार्ट ही ख़त्म हो जाएगा। अब इस पार्ट में थोड़ा सा लिखा हुआ है जो हमें बता रहा होगा, तो हम उसे बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके आगे से हमने चैप्टर तो डिस्कस कर लिए हैं। मैंने गाइस कैमरे इसलिए नीचे कर दिया है कि आप ये भी पढ़ पाए मेरे साथ साथ। दिस चैप्टर विल हेल्प यू बिकम बेटर एक्वेंटेड विद आवर नेबर्स इन द सोलर सिस्टम। With our neighbors in the solar system, the other planet and the most important characteristics that distinguish them. तो इसका मतलब है गाइस कि इस चैप्टर में हमें मदद करेंगे ये बताने के लिए, ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटेड तरीके से हमारे नेबर्स के बारे में जो हमारे सोलर सिस्टम में और बाकी प्लैनेट्स के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइजेस जो हमें बताएंगी, वो इस चैप्टर की मदद से हम पता चलेगा। All this information that explore the mysterious of space is accompanied by recent images captured by the newest telescope. ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जो स्पेस की मिस्ट्री के बारे में बताती है, वो अकम्पनीड हो रखी है किसके द्वारा? ये रिसेंट इमेजेस कैप्चर करी है न्यूएस्ट टेलीस्कोप, अभी की सबसे नई टेलीस्कोप के द्वारा। ये जो पिक्चर्स में दिखाई जा रही है, ये सब अभी की सबसे न्यूएस्ट टेलीस्कोप के द्वारा करी गई है। They reveal many details about the planet and their satellite, such as volcanoes and craters found on the surface of some of them. मतलब कि ये कह रहे हैं कि वो रिवील करती है बहुत सारी डिटेल्स प्लैनेट के बारे में और उसकी सैटेलाइट के बारे में, जैसे कि वॉल्केनोज और क्रेटर जो सरफेस में पाए जाते हैं कुछ के। Certainly the opportunity to compare other world near to our will help us understand. For the time being there is no better place than the earth to live. Certainly एक अपॉर्चुनिटी आती है कि दूसरे प्लैनेट को अपने प्लैनेट से कंपेयर करने के लिए, तो ये हमें मदद करेगा उस समय बताने के लिए कि हमारी अर्थ से अच्छा ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जहाँ हम जी सकें। हमारी अर्थ ही इस सोलर सिस्टम का सबसे बेस्ट प्लैनेट है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और वो जो चैप्टर होने वाला है अट्रैक्टेड बाय अ स्टार। नेक्स्ट चैप्टर क्या है इसका? अट्रैक्टेड बाय अ स्टार, जो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन वो 2 पार्ट्स में आ सकता है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गाइस अपना नेक्स्ट चैप्टर खुल चुका है अट्रैक्टेड बाय अ स्टार।
जो कुछ ऐसा दिखता है। मतलब इसको ऐसे में नहीं बनाया, इसको ऐसे में प्रिंट करा गया है इस बुक के अंदर कि हम पूरा अच्छे से पढ़ पाए। इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है। तो अब मेरा किसी देरी किया अट्रैक्टेड बाय स्टार को शुरू करते हैं पढ़ना। प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड एंड अदर रॉकी ऑब्जेक्ट्स and an incalculable numbers of comet-like objects some more than 1 trillion miles from the sun make up the solar system. Planets हैं और उनके जो सैटेलाइट्स हैं और एस्ट्रॉयड है और बाकी जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं और जो इनकैल्कुलेबल नंबर में जो कॉमेट्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट वो कुछ 1 ट्रिलियन माइल्स दूर है सन से, जो मिलके क्या बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम बना देते हैं। In the 17th century, astronomer Johannes Kepler proposed a model to interpret the dynamic properties of the bodies of the solar system. देखो 17th century में एक एस्ट्रोनॉमर था जोनेस कैपलर, जिसने एक मॉडल को प्रपोज करा ये इंटरप्रेट करने के लिए कि जो डायनामिक प्रॉपर्टीज होती है वो सोलर सिस्टम की बॉडीज की जो डायनामिक प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो उसने वो मॉडल इंटरप्रेट कर दिया सबके सामने। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन द प्लैनेट कंप्लीट एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरीज कॉल्ड ऑर्बिट्स अराउंड द सन। इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो प्लैनेट है वो कंप्लीट करते हैं एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरीज, और इसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिट भी कहते हैं। इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं सन के आसपास। इन एवरी केस द मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन। हर केस में जो मूवमेंट होती है वो प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है सन की उसके इन्फ्लुएंस के द्वारा। मतलब जो ज़्यादा पास का प्लैनेट है तो उसकी मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो होगी, जो उससे दूर है उसकी तेज़ होगी। जैसे ये ले लो तो इसकी तो बहुत स्लो होती है, इसका दिन मतलब इसकी बहुत तेज़ होगी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इसकी तेज़ होगी इसकी स्लो होगी। जो अपना ये मरकरी है वो अपने दिन से भी जल्दी क्या कर लेता है, एक चक्कर लगाता है। और जो हमारा ड्रॉप प्लैनेट प्लूटो है जो इसमें नहीं दिखाया गया है, तो वो जो ड्रॉप प्लैनेट हमारा जो प्लूटो है वो क्या है, वो अभी तक 17th सेंचुरी में हुआ था वो एक्सप्लोर, तो जब से अब तक वो खाली 1/3 पार्ट ही सन का कवर कर पाया है। तो देखा वो इतना दूर है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है उस पर ज़्यादा, इसलिए वो बहुत स्लो सन के चक्कर लगा। टुडे एज पार्ट ऑफ रैपिडली डेवलपिंग फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी इट इज़ नोन दैट प्लैनेट और प्लैनेट लाइक बॉडीज आल्सो ऑर्बिट अदर स्टार्स। जैसे जैसे आज हम जानते हैं कि जो बढ़ती हुई डेवलपमेंट फील्ड एस्ट्रोनॉमी के हम ये जान चुके हैं कि जो प्लैनेट है और भी प्लैनेट है वो बॉडी जैसे कि ऑर्बिट, जैसे कि स्टार्स के चारों ओर अराउंड ऑर्बिट करते हैं। आज हम ये जान चुके हैं, पहले हम सोचते थे ये क्या बोल रहा है, ये साइंटिस्ट बेवकूफ़ हो गया, पागल हो गया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इस टेक्नोलॉजी फील्ड में जान चुके हैं कि ऐसा कुछ होता है। और आज अगर ये कोई बोल दे कि ऐसा कुछ नहीं होता तो हम उसे पागल कहते हैं। जबकि पहले लोग किसे पागल कहते थे, जो ये बोलता था कि ऑर्बिट होता है उसके चारों ओर स्टार्स घूमते, सॉरी प्लैनेट्स घूमते हैं, तो उसे पहले पागल कहते थे। अब हम उन्हें पागल कहते हैं जो कहते हैं कि जो स्टार्स के अराउंड जो प्लैनेट घूमते हैं वो ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम उन्हें पागल कहते हैं। अब हम बिना किसी तरीके आगे बढ़ते हैं, आउटर प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। तो आउटर प्लैनेट क्या है, प्लैनेट लोकेटेड आउटसाइड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, दे आर इनॉर्मस गैस स्फीयर्स विद स्मॉल सॉलिड कोर। जो प्लैनेट होते हैं जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर लोकेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, इनॉर्मस गैस स्फीयर्स होते हैं, किसके साथ, एक छोटी सी सॉलिड कोर के साथ। They have very low temperature because of their great distance from the sun. The pressure of ring system is executive to this planet. The greatest of them is Jupiter. 1,300 Earth could fit inside. Its mass is 2.5 times as greater as that the rest of the planet combined. ये कह रहा है
कि इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं सन से। जो रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है ये एक्सक्लूसिव होता है प्लैनेट्स के लिए, क्योंकि जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लैनेट है वहाँ पे जुपिटर, जिसके अंदर 1308 फीट हो सकती है उसका मास। सभी प्लैनेट को कंबाइंड भी कर दिया जाए तो भी 2.5 टाइम ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा होने की वजह से कंबाइंड करने पर इतना ज़्यादा, बिना कंबाइंड किए तो कितना ही ज़्यादा होगा मतलब प्लैनेट्स के लिए। तो ऐसे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा और अपने ऑर्बिट में घुमा होगा थे, इसीलिए वो रिंग सिस्टम होता है जो उन्हें उन ग्रेविटेशनल फोर्स में रोकता है। क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्लैनेट में इसलिए जुपिटर के बाद सैटर्न में, क्योंकि जुपिटर के बाद सैटर्न ही सबसे पास का प्लैनेट और सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट भी है, जिसके पास जो रिंग सिस्टम है इसलिए वो बच जाता है। उसके पीछे है छोटे छोटे 2 प्लैनेट जो हाइड है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी बहुत दूर है, इसलिए उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना काम नहीं करता है। ये हमने पढ़ लिया आउटर प्लैनेट्स के बाद। हमारी वीडियो फिर से लंबी हो रही है इसलिए हम थोड़ा कम पढ़ेंगे और ऑर्बिट्स तक पढ़ के शायद हम वीडियो रोक सकते हैं। तो हम बिना किसी देरी के ऑर्बिट्स पढ़ते हैं। हमने ऑर्बिट का पता ही हमें क्या होता है, लेकिन यहाँ पे भी अब दे रखा है प्लान में तो हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के पढ़ते हैं ऑर्बिट। इन जनरल द प्लैनेट ऑर्बिट इन वन कॉमन प्लेन कॉल्ड द एक्लिप्टिक। मतलब जो ऑर्बिट है वो जनरल में जो प्लैनेट है ऑर्बिट है वो एक कॉमन चीज़ है, कॉमन प्लेन है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्टिक बोलते हैं। ये मुझे बोलना तो नहीं आ रही था इसमें, तो क्या पता आप बोल रहा है। तो इसमें जो हमारी वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा बड़ी ना हो और लोग इससे बोर ना हो और इसे देखते रहें, इसके लिए जो आज की वीडियो है हमारी वो हम बिना किसी देरी के यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। और अब आज की वीडियो के लिए तो इतना ही हुआ, लेकिन कल हम इसे पूरा पढ़ेंगे। आज हमने थोड़ा पढ़ा है लेकिन कल हम पूरा पढ़ेंगे, इसलिए हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है और मैं आपसे कल मिलूँगा इसी एक ऐसे अनोखे दिन के साथ, अनोखे टाइम के साथ। और कभी कभी अगर मेरी वीडियो कल ना आए तो सॉरी गाइस, क्योंकि मैं अपनी मॉम के फ़ोन से ही वीडियोस बनाता हूँ। इसकी वजह से अगर मॉम कहीं चली जाती है तो ये फ़ोन वो लेकर चली जाती है, इसकी वजह से आपकी वीडियोस नहीं आ पाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना। अगले दिन हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सेकंड चैप्टर भी इसका पढ़ सकें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग बोर हो जाते हैं और देखते नहीं है, और व्यूज़र्स ना आने की वजह से और ज़्यादा सपोर्ट ना होने की वजह से हमें ये चैनल्स बंद करने लग जाते हैं। क्योंकि इन चैनल को चलाने के लिए हमें चाहिए होती है बुक्स, जो ख़रीदने के लिए लगता है पैसा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू।